नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 73 से 76 व आकलन 11 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 72 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो कोण मापन, वह कोण बनाने की जो समझ है वो बच्चे के अंदर विकसित होनी बहुत ज़रूरी है। कोण को नापने के लिए कौन सा औजार काम में लेते हैं तो वो है आपका चंदा। क्या होगा? चंदा जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले चंदा यूज करते हैं। तो नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से नाप कर लिखिए। किसकी सहायता से नापना है? चांदे की सहायता से नापना है। फिर यहाँ आपको नाप लिखना है। तो मैंने चांदे की सहायता से देखा तो ये 60 डिग्री हो रहा है। ये आपको मापने की जरूरत नहीं है, पूरी लाइन है। तो ये आपका 180 डिग्री का है। जो सरल रेखा पे कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। आगे देख लेते हैं तीसरा, चौथा। तीसरा जो है वो 130 डिग्री का कोण है। चांदे की सहायता से आप देखोगे तो ये 130 डिग्री का है। फिर चौथा है ये 55 डिग्री का है, पांचवा 90 डिग्री का है और छठा 180 डिग्री है जो सरल रेखा के ऊपर है, 180 डिग्री का है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है वो आपको बनाना था। नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाना है। तो हमने 45 डिग्री का जो कोण है वो चांदे की सहायता से बनाया। फिर 65 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाया। फिर 90 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाया। 70 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से। 55 डिग्री का कोण इस प्रकार है। 145 डिग्री का कोण है वो इस प्रकार है। तो ये कोण आपको चांदे की सहायता से बनाने थे। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 74 की तरफ। बिंदु रेखा की समझ विकसित कर पाना। बिंदु और रेखा के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वृत्त में दिए गए बिंदुओं के नाम बताने हैं। तो जैसे ये बिंदु ए है, इसी प्रकार बिंदु एक्स, बिंदु आर, बिंदु टी, बिंदु पी, बिंदु एस, ये इस प्रकार आपको लिखने थे। दूसरा प्रश्न है आपका कि दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए और इनके नाम लिखिए। जैसे एक फूल है वो बिंदु 1 है, तो ये बिंदु ए, बिंदु सी बना दिया, इसका नाम बिंदु ई रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD रख दो लगातार, XYZ रख दो, PQRST रख दो, कुछ भी रख सकते हैं। आपको नामांकित खुद ही करना, नामकरण आपको बिंदुओं का खुद ही करना है। तो मैंने यहाँ बिंदु G, बिंदु I, बिंदु K, बिंदु M, बिंदु O, बिंदु Q रख दिया। आप भी कुछ दूसरा भी रख सकते हो, ये रखो तो ये भी रख सकते हो। जैसे बिंदु A, बिंदु C, बिंदु E, बिंदु G, बिंदु I, बिंदु K, बिंदु M, बिंदु O, बिंदु Q रख दिया है। तो आप भी अपने अनुसार इसका नाम रख सकते हो, आपके हाथ की बात है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि दिए गए चित्र में बिंदु डी को बी से मिलान करना, यानी जो बिंदु डी था इसको बी से मिलान करना था, मैंने कर दिया। फिर बिंदु बी को एफ से मिलान करना, इस बी को एफ से मिलान करना था, मैंने कर दिया। फिर बिंदु एफ को डी से मिलान करना, बिंदु एफ को बिंदु डी से मिलान करना था, वो भी कर दिया। बनाने पर बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो इससे कौन सी आकृति बनी थी? त्रिभुज बनी थी, और त्रिभुज आकृति है जिसका नाम है DBF। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप बिंदु X से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? बिंदु X से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हो? तो इसका कोई अंत नहीं होता है। बिंदु X से बहुत सी सरल रेखाएं आप खींच सकते हो। बिंदु Y से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचिए, आपको खींचनी है कुछ। तो यहाँ खींची मैंने, तो बिंदु AF रेखा खींची, फिर बिंदु BE रेखा खींची, फिर बिंदु CD खींची, फिर बिंदु LM खींची। इस तरीके से कुछ रेखाएं खींचनी थी, मैंने खींच दी। फिर दोनों बिंदुओं X एवं Y बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखाएं खींचिए। तो X और Y से गुजरने वाली जो सरल रेखा है जिसका नाम हो गया K और L। क्या हो गया? K और L।
अब कार्यपत्रक नंबर 75 देख लेते हैं। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर, प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ है वो विकसित करनी। बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दी गई आकृति में ABCD, तो यहाँ बिंदु को देखेंगे, बिंदुओं के नाम, तो बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, इस प्रकार आप बता सकते हो। अब रेखाखंडों के नाम, तो रेखाखंड A और B है, ये एक रेखाखंड हो गया। फिर B और C है, ये दो रेखाखंड हो गया। फिर A और C है, ये तीन रेखाखंड हो गए। इस प्रकार रेखाखंडों के नाम लिखने थे। किरण, ये आपकी किरण है। C और D ये क्या है, आपकी किरण है, तो किरण का नाम भी इस तरीके से लिखना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। 2 नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? यदि हाँ, तो स्केल की सहायता से आगे व पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। अब यहाँ पहला देखोगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये कितनी भी इधर बढ़ा दीजिए, कितनी भी इधर बढ़ा दीजिए, इधर भी आप बढ़ा दोगे तो ये कहीं मिलने वाली नहीं है। दोनों समांतर रेखा हैं, समान अंतर वाली रेखा है, तो यहाँ आप प्रतिच्छेद रेखा बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हो। दूसरा है, ये यहाँ जो लाइन थी इसको मैंने सीधी सीधी खींची तो ये सीधी सीधी यहाँ आई, और मैंने इसको भी ऐसे सीधे सीधे खींचा तो ये यहाँ आई। अब ये दोनों को एक दूसरे को यहाँ काट रही है, तो ये प्रतिच्छेद रेखा बनाती है, जिसका नामकरण किया तो नामकरण के नाम रख दिया। आगे देखें, तीसरा, यहाँ देखोगे तो ये एक रेखा थी जो मैंने सीधी और आगे बढ़ाई इस प्रकार, और फिर ये रेखा थी, इसको मैंने यूँ बढ़ाई, तो यहाँ बिंदु P के नाम से मैंने नामकरण किया, तो ये रेखा प्रतिच्छेद करती भी है और नामकरण रख दिया P। ये कहीं नहीं करेगी, सीधी सीधी समांतर रेखा है, तो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहलाएगी। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 76। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर, प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ है वो विकसित होनी चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखा की लंबाई होती है, तो रेखा की कोई लंबाई है नहीं होती, निश्चित लंबाई नहीं होती है, अनिश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई है वो निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई है वो निश्चित होती है। तीसरा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जो एक दूसरे, जैसे ये दो, एक रेखा है, दूसरी रेखा इसको काट रही है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो सभी स्थानों पर असमान होती है। सभी स्थानों पर क्या रहती है, लंबवत जो दूरी है वो असमान रहती है। आगे दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में, आकृति देखनी है, बिंदुओं के नाम बताने हैं। सबसे पहले आप इसमें बिंदुओं के नाम बताओगे, तो ये सब बिंदु हो गए, ABCDEF, ये सभी बिंदुओं के नाम हैं। अब आगे देखोगे रेखाखंडों के नाम, तो रेखाखंडों के नाम बताने हैं। तो रेखाखंड यहाँ हो गया, जैसे वो A से B रेखाखंड हो गया, A से B रेखाखंड हो गया। फिर A से C रेखाखंड हो गया, या ऊपर A था आपको नहीं दिख रहा होगा, A से C। फिर B से C रेखाखंड हो गया। फिर D से आपका F रेखाखंड हो गया। फिर D से E रेखाखंड हो गया। फिर E से F रेखाखंड हो गया। इस प्रकार ये रेखाखंड होते हैं। अब आगे समांतर रेखा युग्म, समांतर रेखा युग्म क्या होता है वो भी देख लो। अपन समांतर रेखा युग्म की बात करें तो ये रेखाखंड और ये रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हैं। ये रेखाखंड और ये रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हैं। ये रेखाखंड और ये रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप कह सकते हैं AB का समांतर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। फिर देखोगे ये और ये देखोगे तो यानी FE का समांतर क्या हो जाएगा, FE का समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, BC का समांतर FE हो जाता है। इस तरीके से एक दूसरे के समांतर बताने थे। अब प्रतिच्छेदी रेखा, तो यहाँ देखोगे तो उत्तर तो मैंने लिख दिए आपके, फिर भी मैं यहाँ प्रैक्टिकली बताता हूँ कि प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होती है। प्रतिच्छेदी रेखा वो होती है जैसे A से B है, इसको जो काटेगी वो प्रतिच्छेदी रेखा। इस रेखा को कौन कौन सी रेखा काट रही है, एक तो ये काट रही है FD, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और एक ये EF भी काट रही है, तो ये भी क्या है, EF है, ये भी प्रतिच्छेदी है, तो ये प्रतिच्छेदी हो। इसी प्रकार इस रेखा को कौन कौन सी काट रही है, इसको काटने वाली ये दो है, EF
और डी ई ये काट रही है। इसको काटने वाली कौन कौन सी हैं, इनको एक तो ये काट रही है ए सी, ए काट रही है बी सी। इसी प्रकार ये होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसी तरह कार्यपत्रक पूरे होते हैं। अब बढ़ते हैं आंकलन नंबर 11, न्यून कोण बताना है। आपको इसमें न्यून कोण कौन सा, 180 डिग्री के कोण है वो तो होता है आपका सरल कोण, तो ये होगा नहीं, 120 अधिक कोण हो गया और ये 95 अधिक कोण हो गया, तो ये आपका न्यून कोण है। किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल क्या होता है, रेखा है उसके एक तरफ जो कोण बनेंगे उनका जो योग होगा दो समकोणों के बराबर होता है, दो समकोणों के बराबर होता है। -5 और 5 के मध्य पूर्ण संख्याएं कितनी होती है, तो 9 होती है। कैसे, -5, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार, इधर -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 और 5 के मध्य कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपकी 9 हो जाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, 5 और 12 का महत्तम समाप्रति होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है 20, 25, 30 का लघुत्तम समाप्रति है तो 300 हो जाएगा। 20, 28, 36 का महत्तम समाप्रति है 4 हो जाएगा। 8, 10, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखना है। ये कोण है, इसको मापा 60 डिग्री, ये मापा 180 डिग्री है। 45 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का, 140 डिग्री का कोण है वो इस प्रकार है। तो ये अपना कार्य पत्रक और आकलन पूरे हो गए हैं। मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।